डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरा अल अहज़ाब, इसमें दिए गए क्वेश्चन जो हैं उनके मुख्तसर जवाबात आपके सामने रख रहे हैं। और सबसे पहले हम ग़ज़वा अहज़ाब का तारुफ़ आपको कराते हैं, जिससे आपको आइडिया रहेगा ऑब्जेक्टिव करने में भी और वैसे भी मालूमात आपके पास रहेंगी। एक उसका एक खुलासा आपके जहन में रहेगा कि ये हुआ क्या था। तो आपको कोई भी सवाल आ जाए एग्ज़ाम में तो आपको उसको हल करने में आसानी होगी। सबसे पहले सूरा अल अहज़ाब और ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में एक खुलासा पेश करते हैं। ग़ज़वा बदर हुआ, उहुद हुआ। उहुद इसके बाद कुफ़ार को शिकस्त हुई, मायूसी तारी हो गई और जो उनका वक़ार था वो ख़त्म हो गया। वो अपनी आंखों में खुद गिर गए। मुसलमानों का उरूज शुरू हुआ और ऐसा हुआ कि मुसलमान आने वाले हर लम्हे इज़्ज़त, आबरू, वक़ार के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये सिलसिला जब यहूदियों ने देखा तो उनसे बर्दाश्त न हो सका, क्योंकि उनको निकाल के सब खैबर की तरफ चले गए थे। अब ये जायज़ा ले रहे थे कि क्या किया जाए कि मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए, इनकी ताकत को कम किया जाए। तो इस सिलसिले में ये बहुत परेशान थे। तो इन्होंने अपनी परेशानी का हल निकाला। वो यूँ कि शव्वाल 5 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब के सबब क्या थे। वो यूँ हुआ कि इस दौर में यहूदियों का गढ़ था खैबर, और फ़लस्तीन से जो जलावतन किए गए यहूदी थे वो भी यहीं खैबर में आके आबाद हो गए थे। ये लोग क्या कर रहे थे कि ये तो पहले जायज़ा ले रहे थे कि मक्का के कुरैशी और दूसरे बुत परस्त कबाइल वग़ैरह, उनके साथ जो मुसलमानों का सिलसिला चल रहा था मुखालफत का, दुश्मनी का, उसका जायज़ा ले रहे थे। तो आखिर इस मकाम पर पहुँचे कि जैसे जैसे मुसलमान हर आने वाले दिन में ताकतवर होते जा रहे हैं तो फिर इनके लिए मसाइल पैदा कर देंगे। तो इस सिलसिले में बनु नज़ीर के 20 सरदार रहनुमा मक्के के कुरैशी सरदारों के पास गए और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के लिए आमादा किया और उन्हें अपनी मदद का यकीन दिलाया। अब कुफार कुरैश भी इस इंतज़ार में थे कि उनके किए हुए वादे, मुआदे, शिकस्त और उनका जो वक़ार जाता रहा है उसको किसी न किसी हवाले से हासिल कर लें। इसलिए उन्होंने कोशिश की इनकी बातों पर यकीन करते हुए कि तैयारी कर ली जाए, जंग की जाए और उनका वक़ार जो है शायद दोबारा बहाल हो जाएगा। उनको मौका मिल रहा था, वो तैयार हो गए और खुफिया तौर पर इन्होंने खैबर के सरदारों के साथ मुआहदा कर लिया। तारीख भी मुकर्रर कर ली कि फ़लाँ तारीख को हम मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचेंगे। इस सिलसिले में कुफारे कुरैश ने 4000 जंगजू तैयार किए और उसके साथ उन्होंने तैयारी पकड़ ली मदीना की तरफ आने की। ये जो 20 सरदार थे यहूदी खैबर से गए हुए, इन्होंने कुरैशियों के साथ बातचीत तय करने के बाद क्या किया कि ये दीगर कबाइल की तरफ गए। अरब के जो दूसरे कबाइल थे उनके पास भी गए, उनको भी आमादा किया, वो भी आमादा हो गए। इसमें नजद का एरिया के कबाइल खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं कि उन्होंने इनके साथ मुआहदा किया और ये मुआहदा यहाँ तक पहुँचा कि नजद अव्वल, नजद दोम, नजद सोम
یہ ایریا ہے نجد کے، تو وہاں ایریا کے قبائل کے بعد تو انہوں نے 2,000 جنگجو تیار کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ یہ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اس حملے میں حصہ لیں گے۔ جب یہ معاہدے ہو رہے تھے تو اس وقت قبیلہ بنو خزاعہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک وفد بھیجا۔ عموماً لوگ مکہ سے مدینے میں کی طرف آتے ہیں تو 6 دن کا سفر ہوتا ہے، وہ قبائل کے یہ قافلوں کی خاص اسپیڈ ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس کے سلسلے میں 6 دن لگتے ہیں، مگر بنو خزاعہ کا یہ قافلہ 4 دن میں مدینہ المنورہ پہنچا، اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ سارے معاملات پیش کی اور بتایا کہ جو جو کام یہودی سرداروں اور قریشیوں کے درمیان اور قبائل نجد کے درمیان ہو گئے ہیں ان سے آگاہ کر دیا، اور ان کی مخصوص اور خفیہ تاریخوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلوایا اور بلوا کر مشورہ فرمایا۔ مشورہ جب کیا تو اس مشورے میں یہ طے ہو گیا کہ ان کا مقابلہ کیا جائے گا، اور اس مقابلے کے سلسلے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے یہاں فارس میں جب کبھی حملے ہوتے ہیں تو ہم اس کا دفاع خندق کی صورت میں کرتے تھے، تو اگر آپ پسند فرمائیں تو یہ گزارش ہے ہماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ قبول فرمایا، اور خندق کھودنے کا ارادہ کر دیا۔ اس سلسلے میں 3,000 افراد تیار ہوئے، جن کی ٹولیاں بنائی گئی۔ عبداللہ اس کو ذرا پیچھے ہٹاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے 3,000 جنگجو تیار فرمائے۔ 3,000 صحابہ کرام کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور ان 3,000 میں 10 آدمیوں کا ایک گروپ بنایا گیا، اور ہر گروپ کے حصے میں ایک مقررہ زمین دی گئی۔ 300 ٹولیاں بنی، یہ گروپ بنے، اور ہر ایک کے حصے میں 20 گز لمبائی کا ایریا دیا گیا، اور یہ اس طرح ملا کے 6,000 گز یا کچھ 3.5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی۔ ابھی یہ خندق دن رات کام چل رہا تھا، صبح کے لوگ آتے تھے، شام میں چلے جاتے تھے۔ جس دن یہ خندق مکمل ہوئی اسی دن یہ قریشیوں کا لشکر مدینہ المنورہ پہنچتا ہے۔ قریشی لشکر جو ہے مدینہ پہنچا تو روما، جرف اور زغابہ کے درمیان مجمع سیال میں خیمہ زن ہوا، اور دوسری طرف سے غطفان اور نجد کے 6,000 کی نفری جو ہیں وہ احد کی مشرقی جانب آ کے ٹھہری۔ یہ اس طرح 10,000 کا یہ لشکر تھا، اور 10,000 کا لشکر اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینہ المنورہ شریف کی کل آبادی، بچوں، خواتین، سب کو ملا کر بھی اتنی نہیں تھی۔ اتنا بڑا لشکر تھا، مگر اس کے مقابلے میں اہل ایمان 3,000 تھے، جنہوں نے خندق کھودی، اور خندق اس طریقے سے کھودی کہ جیسے جو مٹی نکلتی تھی وہ مدینہ والی سائڈ کا جو کنارہ تھا نا اس خندق کا، اس سائڈ میں رکھی،
یعنی اپنی طرف، اور اس طرف سے یہ جتنی نیچے سے نکلی یہ اوپر سے اگنا وہ ساحل سا بن گیا، اوپر سے بند سا بن گیا اس کی دوسری سائڈ میں، تو اس کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے دفاع بھی کیا۔ جب یہ لوگ آ گئے، 10,000 کا لشکر آ گیا، 1 ماہ تک یہ لشکر یہاں پر بیٹھا رہا۔ بیٹھا کیا رہا؟ پہلے تو جب یہ پہنچے تو خندق کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا اور یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مدینہ والے۔ یہ پریشان ہو گئے اور دن رات ان کے جو دستے سے وہ پیٹرولنگ کرتے تھے، آتے جاتے تھے، ایک دوسرے کی طرف سے تیر بھی برسا رہے تھے، خوف زدہ بھی کر رہے تھے ایک دوسرے کو۔ مسلمان جو تھے وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھے رہے، اور تقریباً مہینہ گزر گیا۔ یہ مہینہ گزرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ نعیم بن شعود اشجعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ شخص مسلمان ہو چکا تھا، مگر اس کے مسلمان ہونے کی خبر عامت الناس میں نہیں تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی دانائی کے ساتھ بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں دشمنوں میں پھوٹ ڈال سکتا ہوں، ان کو توڑ سکتا ہوں۔ تو ان کے سپرد یہ کام شروع کر دیا گیا۔ اس طرح انہوں نے اپنا کام کر ڈالا، یعنی کہ آخری دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر کیا ہوا کہ قریشی لشکر کی ایک چھوٹی سی جماعت جس میں عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل اور ضرار بن خطاب تھے، خندق کے ایک تنگ سے راستے سے گزر کر انہوں نے خندق پار کر لی، اور وہاں آ کر اس نے شور شرابہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جمع تھے، تو جب اس نے آواز لگائی اور اپنا بتایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس کا مقابلہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، منع نہیں کیا، فرمایا کہ ٹھہرو۔ پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ اس نے آواز لگائی، تو پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہرو، تو حضرت علی ٹھہرے رہے۔ پھر تیسری دفعہ جب اس نے آواز لگائی عبد ود نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور وہ لے کر آئے اپنے ساتھ چند دوسرے سپاہیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاں سے وہ گزرے تھے، خندق عبور کی تھی، اس راستے کو بند کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھیوں نے۔ وہ جگہ بند اس لیے کی، راستہ بند اس لیے کیا تاکہ یہ واپس بھاگ نہ سکے۔ اور وہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان ٹاکرا ہوا، لڑائی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ عبد ود نے خندق عبور کر لی، اس کے ساتھ اکرمہ بن ابو جہل اور ضرار بن خطاب تھے، اور یہ ایک تنگ مقام سے خندق کو عبور کر کے آئے۔ جب یہ اندر آ گئے تو عبد ود نے زور سے اعلان کیا کہ میں عبد ود ہوں، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ پہلی دفعہ انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا مقابلہ کروں اور اسے واصل جہنم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی رکو،
फिर दूसरी दफ़ा जब अब्दुल ने ऐलान किया तो उसके बाद फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ये एहसास बख्शें कि मैं इसको वस्र जहन्नम करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, अभी ठहरें, देखें आपने ठहरा है, रुक जाओ, मना नहीं किया ना जाने से, ठहरे। जब उसने तीसरी दफ़ा कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चंद अपने साथियों के साथ उसकी तरफ बढ़े। सबसे पहले तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खंदक की उस मकाम की तरफ गए कि जहाँ से वो गुजरे थे, ताकि वो रास्ता बंद कर दें कि दुश्मन वापस भाग न सके। वो जगह उन्होंने बंद करके फिर अब्द वुद की तरफ आए, फिर उनसे मुबाजरत हुई, लड़ाई हुई, और लड़ाई में क्या हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्द वुद को कत्ल कर दिया। जब अब्द वुद कत्ल हुआ तो उसके साथी दूसरे भाग गए। इकरमा बिन अबू जहल इतना घबरा के भागा, परेशान होकर के वो अपना नेज़ा भी छोड़ के भाग गया। ये सख्त सर्दी थी, शाम ढलते ही हवाएं तेज हो गई, कुफारे लश्कर जो है जैसे जैसे दिन ढलता गया, रात होते गई, सर्दी का मौसम था, तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं। और उधर जब ये खबर पहुंची अब्द वुद के कत्ल होने की, तो लश्कर कुरैश में बददिली फैल गई, यहाँ तक कि रात हुई और रात में तेज़ हवाएं चली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शाअनहु ने इसमें फरिश्तों को भेजा। जब तेज़ हवाएं चली तो वो जो खैमों के साथ रस्सियाँ बांधी हुई थी, उनकी इतनी भयानक आवाज़ थी, खौफज़दा कर दिया उसने अपने खैमे में रहने वाले। जानवर डर गए और जानवर डरते हुए भागे, तो वो अपने ही खैमों को उखाड़ते चले गए। हवा से खैमे उड़ गए, बर्तन उड़ गए। इस बदहवासी के आलम में ये लश्कर कुरैश भाग गए और सुबह तक मैदान खाली हो चुका। एक कौल के मुताबिक कि जिस रोज़ ग़ज़वा खंदक ख़त्म हुई वो बुध का दिन था, और जिस रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से वापस तशरीफ़ लाए, उसी रोज़ ज़ुहर के वक़्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान में गुस्ल फरमा रहे थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने हथियार रख दिए हैं? हालांकि अभी फरिश्तों ने हथियार नहीं डाले और ना ही रखे हैं, और मैं भी कुरैश का ताक़ब करके अभी वापस आ रहा हूँ। अब आप उठिए और अपने रफ़्क़ा को लेकर बनु कुरैज़ा का रुख कीजिए। मैं आगे आगे जा रहा हूँ, उनके किलों में ज़लज़ला बर्पा कर दूँगा और उनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दूँगा। ये कहकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के जुलूस में रवाना हो गए। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी करा दी कि जो शख्स सुनता है और तात पर कायम है, वो असर की नमाज बनु कुरैज़ा में आकर पढ़े। इसके बाद मदीना का इंतज़ाम हज़रत इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सौंप दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंग का अलम अता किया गया और इस तरह उन्हें पहले रवाना कर दिया गया। वो बनु कुरैज़ा के कबीलों के पास पहुँचे तो बनु कुरैज़ा ने बदजुबानी की, गालियाँ और बुरा भला कहा। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महाजिरीन और अंसार के साथ रवाना हो चुके थे। यहाँ तक कि बनु कुरैज़ा का भी खात्मा हुआ। इसी को हम यहीं पर मुख्तसर करते हैं। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर इस ग़ज़वे, बल्कि तीनों ग़ज़वात जो हैं ना, ग़ज़वा बदर, उहद और खंदक के बारे में हम तफसीली बात करेंगे। बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या है और बड़ा मेहनत तलब और मुसलमानों की जान निसारी की बेहतरीन मिसालें हैं। उनको अगर आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेदार होगी और जज्बा ईमान और ज़्यादा ताज़ा और रूह परवर होगा। अभी हम
सवालात की तरफ आते हैं। ग़ज़वा अहज़ाब के हवाले से सूरह अल अहज़ाब के जो सवालात और जवाबात दिए गए हैं, सवालात दिए गए हैं, हम उनके आपको जवाबात और मुख्तसर से पेश करेंगे, तफसील में नहीं जाएंगे। हम इस एपिसोड में सवालों के जवाबात आपको पेश कर रहे हैं। ग़ज़वा अहज़ाब ये मदनी सूरा है और इसमें ग़ज़वा अहज़ाब पर तबसरा किया गया है। सूरा अल अहज़ाब की 73 आयात मुबारक हैं। सूरा अल अहज़ाब आयत नंबर 1 से 8। इसके मशक में 2 सवाल पूछे उसने कि सबक की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन फरमाई गई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब से डरते रहिए, काफिर और मुनाफिकों का कहना ना मानिए। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है, और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना। बेशक अल्लाह ताला सब अमलों से बाखबर है, और अपने रब पर भरोसा रखना और अल्लाह ताला ही कारसाज है। यानी जब ग़ज़वा अहज़ाब में इतनी बड़ी फौज ने हमला किया, यानी देखा लोगों ने, तो लोग परेशान हो गए, और बहुत सारे लोग जो मुनाफिक थे उन्होंने बददिली फैलाने शुरू कर दी थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी तादाद, ताकत और उसकी कैफियत को मत देखिए, आप सिर्फ अपने रब की तरफ देखिए। जो अपना रब आपको हिदायत अता फरमाता है, जैसे हुक्म फरमाता है, आप उसी पे अमल करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी पे अमल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया वतवक्कल अलल्लाह, और अपने रब पर भरोसा कीजिए। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला ही आपकी हिफाजत करने के लिए काफ़ी है। दूसरा सवाल है, इस सबक की आयत में मुंह बोले बेटों के बारे में क्या हिदायत दी गई हैं। मुंह बोले बेटे यानी कि जिनको एडाप्ट कर लिया जाता है, उनके बारे में ये हिदायत दी गई है, ऐ ईमान वालो, जिन बच्चों को तुमने लेकर पालना शुरू कर दिया है या जो पाल रहे हो, तो उनको उनके असली बापों के नाम से पुकारा करें। ऐसा ना करें कि आप कोई बच्चा ले आए, एडाप्ट कर लिया आपने, तो आप अपना नाम दे दें, ऐसा ना करें। बल्कि जो बच्चा लाए हैं उस बच्चे को उसी के नाम से पुकारा जाए। यही अल्लाह ताला के नज़दीक दुरुस्त है। अगर तुम उनको उनके बापों के नाम मालूम ना हो तो दीन में तुम्हारे भाई हैं, दोस्त हैं। जो बात तुमसे गलती सी हो गई हो उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो कसदन दिल से करो उसका मुआखज़ा है, यानी कि जो जानबूझ के बंदा करेगा उस पर है, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कि जवाब क्या हुआ कि जिन बच्चों को आप अडॉप्ट कर लें उन बच्चों को उनके वालिद के नाम से पहचाना जाए। अगर उनके वालिदैन का आपको नाम ना मालूम हो तो क्या करें, फिर उसके बारे में कोई आप नाम तजवीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब पता चल जाए तो फिर उसको उसी के नाम से पुकारा जाए। अगर ना पता चल जाए तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इसके बाद ये 2 सवाल ही हैं इसमें। अब इसके बाद तीसरा जो आयत नंबर 9 से 20 तक जो आयात करीमा हैं, इसके मश्क में एक्सरसाइज में 3 सवाल उन्होंने पूछे हैं। पहला सवाल ये है कि सबक की आयत की रोशनी में बताई कि ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह ताला ने कैसे ताईद और नुसरत अता फरमाई, कि किस तरीके से कामयाबी अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला की मेहरबानी को याद करो। जब फौजें तुम पर हमला करने को आई तो हमने उन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम नहीं देख सकते थे, और जो काम तुम करते हो
अल्लाह उनको देख रहा है। मतलब क्या हुआ कि मेहरबानी क्या फरमाई अल्लाह ताला ने कि इतनी बड़ी तादाद में फौजें आ गईं तो हमने उन पर हवा भेजी, यानी कि अल्लाह ताला ने मदद कैसे फरमाई अहले ईमान की कि तेज़ हवा आई, उसमें फरिश्ते भी आए, तेज़ हवा चली, ठंडी का ज़माना था, तो तेज़ हवा से जो खैमों को लगी हुई तनाबें थीं उनसे जब हवा लग के गुजरी तो उसमें बड़ी खौफनाक आवाज़ें पैदा हुई, जिससे वो लोग खुद भी डर गए, उनके जानवर भी डर गए, और उनके जानवर डर कर भागे तो उन्होंने अपने ही खैमे और अपने ही चूल्हों को रौंद दिया। इस तरीके से उनके ऊपर खौफ तारी हुआ और वो भागकर चले गए। ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद थी, ताईद और नुसरत थी अल्लाह की तरफ से। ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आजमाइश की घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफिकीन का क्या तर्ज अमल था, यानी कि जब ग़ज़वा अहज़ाब शुरू हो चुकी तो ये आजमाइश की घड़ियाँ थी, तो इसमें मुनाफिकीन और दुश्मनान का तर्ज अमल क्या था। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और जब आंखें उनकी फिर गईं और दिल आजमाए गए और उनके दिल दहशत की वजह से खौफ से गलों तक आ गए और तुम खुदा की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे, वहाँ मोमिन आजमाए गए, सख्त तौर पर हिलाए गए। और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमसे महज धोखे का वादा किया था, और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि ए अहले मदीना, यहाँ तुम्हारे लिए ठहरने का मकाम नहीं, तो लौट चलो, एक गिरोह उनमें से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं। हालांकि वो खुले नहीं थे, तो वो सिर्फ भागना चाहते थे, फरार होना चाहते थे। अगर उनके अतराफ मदीना से उन पर फौजें दाखिल हो गईं, आ गईं, तो फिर उनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए तो फ़ौरन खाना जंगी करने लगे और इसके लिए बहुत ही कम तवक्कुफ़ करें। हालांकि पहले अल्लाह से इकरार कर चुके थे कि पीठ नहीं फेरेंगे, और अल्लाह से जो इकरार किया जाता है उसकी ज़रूर पुरसिश होगी। इसमें आजमाइश के दौर अहले ईमान और मुनाफिक इनका तर्जा अमल ये रहा कि अहले ईमान तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो के भरोसे पर पुरउम्मीद रहे, और मुनाफिकीन जो हैं इन्होंने बददिली फैलाई, लोगों को बातें करते थे कि उनकी तादाद देखो कि 10,000 की तादाद है, तुम्हारे सिर्फ 3,000 हैं, कि जितनी मक्के पूरे मदीना पूरे की तादाद नहीं उतरी तो उनका बड़ा ये लश्कर है। तो उन्होंने इस तरह करके बददिली फैलाई, लेकिन अहले ईमान अपने परवरदिगार के हुक्म पर, उसके भरोसे पर, उस पर कारबंद रहे, और मुनाफिकीन जो है ना उनको खुद को चैन आया और ना उनको कहीं और चैन मिला, वो परेशान रहे थे। और मुनाफिकों की ये सूरत थी कि जब उन्होंने देखा कि उन्होंने तादाद बहुत ज़्यादा है तो उनके दिल में था कि वो जीत जाएंगे, इसलिए वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तरह तरह के बहाने करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बहाना मैं कबूल करता हूँ, बाकी तुम्हारा मामला अल्लाह के साथ है, तुम सच कह रहे हो या गलत कह रहे हो। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ये मौत को देखकर भागे हैं तो मौत क्या दूसरी जगह नहीं आने वाली, ये मुनाफिकीन का हाल है, मौत तो हर जगह पे आनी है। तो क्या ही अच्छा होता कि ईमान ले आते मेरे नबी पर और उनकी इत्तिबा करते और शहीदों में शामिल हो जाते या गाजी बन जाते। मरना तो इन्होंने फिर भी वैसे ही है, लेकिन उनकी किस्मत में जब है ही जहन्नम, तो फिर मुनाफिकों का हाल कौन संवार सकता है, वो अपने अंजाम को पहुँचे। इसके बाद तीसरा सवाल जो है, इन आयात में जिहाद में रुकावटें डालने वाले अल-मुअव्विकीन के बारे में क्या फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दें
कि ये अगर मरने से या मारे जाने से भागते हैं तो भागना तुमको कोई फ़ायदा नहीं देगा, इस वक्त तुम बहुत ही कम फ़ायदा उठाओगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया अल्लाह ताला ने कि या रसूलल्लाह आप इनको समझा दें कि तुम्हारे साथ बुराई का कोई इरादा करे, अल्लाह ताला अगर तुम्हें इज्जत ना बख्शना चाहे तो कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता, और अगर अल्लाह ताला तुम पर मेहरबानी फरमा दे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को अपना दोस्त न पाएंगे और न किसी को अपना मददगार पाएंगे। ये जो अल-मुअव्विकीन जो हैं, यानी कि रास्ते में रुकावटें डालने वाले, इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम में से उन लोगों को भी जानता है कि जो लोगों को मना करते हैं कि अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, यानी कि इस्लाम छोड़ दो तो दोबारा कुफ्र की तरफ चले आओ, और लड़ाई में नहीं आते मगर बहुत कम। ये इसलिए कि तुम्हारे बारे में बुखल करते हैं या रसूलल्लाह। फिर जब डर का वक्त आता है तो तुम उनको देखो कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और इस तरह देख रहे हैं कि शायद आप उनकी मदद करेंगे। फिर जैसे ही उनके ऊपर ये मौत का आलम कम होता है, खामोशी होती है, तो फिर खौफ जाता रहता है, तो ये तेज़ ज़ुबानों के साथ आपके बारे में ज़ुबान दराजी करते हैं और माल में बुखल करते हैं। ये लोग हकीकत में ईमान नहीं लाए और मोमिन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके आमाल बर्बाद कर दिए हैं और ये अल्लाह ताला को ऐसा करना बहुत आसान है।